Hello students, welcome everyone. So we are going to start with the new topic in magnetic effects of electric current, that is electromagnetic induction. For continuing with the working of generator or for the working of dynamo, both mean the same thing. तो जनरेटर शुरू करने से पहले हमें ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड. ओके, so we are actually going to that particular topic which has actually revolutionized the entire world. It was a certain breakthrough in the scientific field. Okay, क्योंकि मोटर आने के बाद काफ़ी सारा इन्वेंशंस और इनोवेशंस हो चुके थे, राइट? तो दोज हु आर वर्किंग विद मोटर एंड द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, दे हैड दिस वेग आइडिया ऑफ समथिंग. व्हाट वाज दैट? जब आप लोगों ने मोटर सीखा था, आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा था, वेन एवर देर इज़ अ मोशन, वेन एवर देर इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन? मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरफेयर करके क्या हो जाता है? एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है. वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है? मैकेनिकल फोर्स के फॉर्म में होता है, विच कैन क्रिएट मोशन इन एनी वन ऑफ देम विच एवर इज़ फ्री टू मूव, इजंट इट? अगर मैग्नेट फिक्स्ड है और कॉइल फ्री टू मूव है तो कॉइल में मोशन दिखेगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर कॉइल फिक्स्ड है और मैग्नेट फ्री टू मूव है तो मैग्नेट में मोशन दिखेगा. हमने कंडीशन लास्ट पार्ट में यही रखा था, दैट वन ऑफ देम शुड बी फ्री टू मूव, इजंट इट? सो दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर. अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, खासकर फैराडे वगैरह जब मोटर एंड ऑल के ऊपर जब डिस्कवरीज चल रहा था एंड सो मैनी स्टफ, तो उन्हें ये पता चल गया था कि मैग्नेटिज्म इज़ अ वेरी यूनिक फिनोमेना. क्योंकि हम लोगों ने, यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, दे हैव created magnetism, they have understood magnetism that was produced from electric current. यही है चैप्टर का नाम, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमने ये पढ़ा था कि वेन एवर देर इज़ करंट फ्लोइंग इन अ वायर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ये तो हमें पता चल गया. अब क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है या नहीं, इस चीज़ को कवर अप करने के लिए दे एक्चुअली वेंट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट. व्हाट वाज दैट? उन्हें इतना ज़रूर पता था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आप करंट लेके जाते हो, एंड रिजल्ट क्या होता है? मोशन, है ना? रीज़न बीइंग, मैग्नेटिक फील्ड का अपना फील्ड, करंट का अपना फील्ड, दोनों आपस में इंटरफेयर करने के बाद एक मोशन क्रिएट होता है. अब इन्होंने थोड़ा सिस्टम को उल्टा रखा. उल्टा कैसे रखा? दे एक्चुअली वेंट द अदर वे राउंड. हाउ? दे एक्चुअली डिड मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड. जब आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करते हो तो एक्चुअली में क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है. इसकी रीजनिंग हम कैसे देंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करते हो, राइट, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे ये दो मैग्नेट्स हैं, ओके, ये नॉर्थ या साउथ. तो आपको पता है कि इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना? आपने प्रिंसिपल ऑफ मोटर, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर कर रहे थे, तो हमने ये क्लियरली देखा था. तो होता क्या है, अगर मैं इसके बीच में मोशन क्रिएट करता हूँ, मोशन क्रिएट करने से क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब हो गई, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब हो गई, व्हाट विल हैपन? एन एनर्जी इज प्रोड्यूस. दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ करंट. सो दैट वाज एन अल्टीमेट ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ साइंस. ओके, अराउंड 18th सेंचुरी, ये फैराडे वगैरह उस टाइम पे काम कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था. उन्होंने ये एक्चुअली लिंक निकाला कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करते हो, राइट, किसी भी तरह से मोशन क्रिएट करते हो, द एंड रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी करंट. ओके, तो यहाँ पे दो बड़े इन्वेंशंस की बात हो रही है. एक मोटर, जहाँ पे क्या हो रहा था, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में करंट लेकर जाते हो तो एंड रिजल्ट क्या है? मोशन. ऑन द अदर हैंड, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन क्रिएट करते हो तो एंड रिजल्ट क्या है? करंट. और रीजनिंग क्या दिया उन्होंने? मैग्नेटिक फील्ड में जब आप मोशन क्रिएट करते हो तो यू आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिस्टर्बेंस से एक एनर्जी क्रिएट होता है. वो एनर्जी क्या है? इट इज़ नथिंग बट द करंट. ओके, तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि द मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था ये, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म. समझ गए? इस चैप्टर का बेसिक जो टॉपिक था वो क्या था? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म लेकर आए थे आप. अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है. मैग्नेटिज्म से आप क्या लेकर आ सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी भी लेकर आ सकते हो. तो जब आप मैग्नेटिज्म को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ओके, प्रोडक्शन का दूसरा वर्ड है इंड्यूस. टू प्रोड्यूस समथिंग इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय टू इंड्यूस. तो जो करंट आपने प्रोड्यूस किया बाय क्रिएटिंग मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट. ओके,
So rather than calling it as the simple current, we will call it as now an induced current. So the current produced by creating motion in a magnetic field is what known as इंड्यूस्ड करंट. और इस पूरे टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन फ्रॉम मैग्नेटिज्म. ओके, अब इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप समझते हैं. EMI जो है फैराडे और हेनरी ने दोनों ने मिलके अराउंड 18th सेंचुरी में मिड ऑफ 18th सेंचुरी में इन्होंने इन्वेंशन किया था. और आप अगर आप टाइमलाइन चेक करोगे उसी टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन शुरू होने वाला था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल सच काइंड ऑफ मशीन्स एंड ऑल, इजंट इट. तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था. ऑन द अदर हैंड इसी EMI के प्रोसेस ने किसके क्रिएशन को हेल्प किया? जनरेटर्स का प्रोडक्शन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला. यू नो व्हाट इज़ जनरेटर्स? जनरेटर्स आर नथिंग बट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन, है ना. ठीक है, तो हम लोग उस जनरेटर में यानी कि हाई फाई जनरेटर्स के बारे में तो वर्किंग के बारे में या कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे नहीं, बट एक बेसिक जनरेटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम समझेंगे, राइट. बट उससे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर. नाउ गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट कर सकता है किसको? माइन्यूट करंट को डिटेक्ट कर सकता है फ्रॉम द सर्किट. अगर सर्किट में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है मान लो, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए नहीं, डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? एक डिवाइस है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर. आपने जब इलेक्ट्रिसिटी किया था आपको पता होगा, आपने एक एमीटर करके एक चीज़ सीखा था. एमीटर क्या होता है? एमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स करंट, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत ही एक मिनिएचर सर्किट है, मान लो फॉर एग्जांपल एक LED. व्हाट इज़ एन LED? लाइट एमिटिंग डायोड, जो आपके है ना रिमोट के सेंसर्स में लगता है एंड समटाइम छोटे छोटे मशीन पार्ट्स में लगता है ना. बहुत ही छोटा होता है, उसमें बहुत माइन्यूट करंट जाता है. तो अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूँ ना एमीटर के साथ, मुझे कोई रीडिंग नहीं मिलेगा, बिकॉज एमीटर क्या है? इट इज़ डिज़ाइन फॉर कैलकुलेटिंग अ बिट ऑफ हायर करंट, इजंट इट. You cannot detect minute current with the help of an ammeter. So for that we have another device known as galvanometer. So galvanometer एक बहुत सिंपल सा डिवाइस है. उसका जो नोटेशन होता है, इट्स अ सर्कल विद अ G इनसाइड. ओके, जब हम इसको सिग्निफाई करते हैं, जब आप सर्किट डायग्राम बनाते हो. बट अदरवाइज जब आप देखते हो गैल्वेनोमीटर, उसमें एक पॉइंटर होता है. जब कोई करंट नहीं जा रहा होता तो पॉइंटर ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है, ज़ीरो पे पॉइंट कर रहा होता है. सो व्हेन नो करंट फ्लोज द पॉइंटर is at the zero mark, simple as that. But when the current passes the pointer starts deflection. ओके, तो जैसे ही करंट वो डिटेक्ट करता है तो वो पॉइंटर क्या होना शुरू हो जाता है? डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है. और डिफ्लेक्शन से हमें पता लग जाता है कि सर्किट के अंदर करंट डेवलप हो चुका है. ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ. तो EMI का एक अलग रीजनिंग भी, अभी जो मैंने ऊपर रीजनिंग क्या दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अभी ऊपर मैंने ये बताया था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन क्रिएट करते हो किसी भी तरीके से, तो वो मोशन क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब करता है. उस डिस्टर्बेंस यानी कि उस इंटरफेरेंस की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, और विच वी कॉल इट एज इंड्यूस करंट. बट यहाँ पे एक और थोड़ा सा एक साइंटिफिक रीजनिंग और अच्छे से दे रखा है जो कि आपको और ईजिली समझ में आ जाएगा, आप रिलेट भी कर सकते हो. जैसे जब आप एक कॉइल बोलो या वायर बोलो, एक ही बात है, जिससे आप मोशन क्रिएट कर रहे हो. ओके, सो व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? तो क्या होगा? जो उस वायर में पड़ा हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट. फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करोगे मैग्नेटिक फील्ड में वायर को, उसमें पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिस फोर्स के वजह से दैट फोर्स मेक्स द इलेक्ट्रॉन्स मूव. And you know that whenever the movement of electron is there, that produces current. So this is another way of reasoning why there is induced current in the wire. ओके, हाँ, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मैग्नेट के अंदर करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है? कॉइल या फिर वायर. ठीक है, आप मान लो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक लेके मोशन कर रहे हो और आप ये देखते जा रहे हो कि भैया गैल्वेनोमीटर का तो डिफ्लेक्शन हो नहीं रहा, करंट डिटेक्ट होगा ही नहीं भैया, करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा. क्योंकि करंट प्रोड्यूस होने के लिए you need to have a conductor, isn't it? So that is why we use a coil or a wire, right? So जब आप कॉइल को मूव कराते हो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कॉइल के अंदर, उनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है. वो फोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में क्या क्रिएट होता है? करंट क्रिएट होता है. दिस इज अनदर वे ऑफ रीजनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, अब ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है.
याद करो जब मैं आपको मोटर सिखा रहा था, तो मोटर में मैंने क्या किया था कि जो मोशन है, मोशन के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो बाय जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। मोटर का फंक्शन क्या था कि जब आप करंट भेजते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो मोशन क्रिएट होता है, तो मोशन की डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते थे कैसे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। उसका सीधा उल्टा यहाँ पे भी पॉसिबल है, कैसे, अगर आप मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दो, राइट, अगर मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दो तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. So we say that motor and generator are just opposite of each other, having a different application, having an opposite application. What motor, what is actually been done? Current carrying conductor is placed in a magnetic field which experiences a force causing it motion. On the other hand, what is happening in generator or simple dynamo? Motion is created in the magnetic field which creates interference in the magnetic field lines causing the production of इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप मोशन के डायरेक्शन को चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर. सी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये एक अलग तरीका है, यहाँ पे एक अलग तरीके से बता रखा है. ऊपर क्या बताया था कि अगर आप इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करो. उसके अलावा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर दोगे, आपको पता है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं. तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हो तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ आस्किंग इट, ठीक है. तो इस नोट को अच्छे से समझिएगा. नाउ वी विल मूव फर्दर. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये बहुत सिंपल सा एक लॉजिक भी है. वो लॉजिक क्या कहता है, जब आपने वायर को मूव किया था बिटवीन द पोल्स ऑफ फिक्स्ड मैग्नेट, यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं, फिक्स्ड मैग्नेट, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ था किसके अंदर, वायर के अंदर, ओके. ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको उल्टा करो, अगर आप कॉइल को फिक्स करो और अगर आप मैग्नेट को मूव करो तब भी क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर, वायर के अंदर. समझ रहे हो. तो both the ways it is correct, both the way the production of electricity is possible. How? In first step what I am doing is I am fixing the magnet, that means the magnet is not able to move and the wire is able to move, ठीक है. तो अगर मैं मैग्नेट को फिक्स करके वायर को मूव करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कॉइल को फिक्स करके मैग्नेट को मूव करा दूँ तब भी क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तब भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो सकता है. इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया आपको, जो कि CBSE में दे आस्क यू इन अ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. तो 3 सिचुएशंस दिखाए फैराडे ने. ये प्रूव किया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वायर को ही हिलाते रहो मैग्नेट के बीच में. अगर आप वायर या कॉइल को फिक्स करके मैग्नेट को भी हिलाओ, ठीक है, तब भी इंड्यूस करंट आप प्रोड्यूस कर सकते हो. कहने का मतलब है एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है. अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है मैंने उसको साइमल्टेनियसली मैंने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ओके. सो जैसे जैसे मैं आपको साइकिल्स बताऊंगा, यानी कि जो स्टेप्स बताऊंगा या केस बताऊंगा, वैसे वैसे हम लोग ज़रा डायग्राम को भी ऑब्जर्व करेंगे. जैसे सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट डायग्राम को एंड फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भैया यहाँ पर है, ये है आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और ये है आपका फर्स्ट डायग्राम. तो देखिए, व्हेन अ बार मैग्नेट इज मूव्ड क्विकली इनटू अ फिक्स्ड कॉइल, यहाँ पे कॉइल सारा फिक्स्ड है, यानी कि वायर जो है फिक्स्ड है. देन करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल एंड दिस कॉजेज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आई हैव यूज्ड अ वर्ड क्विकली. तो जो आपको पता होगा, जैसे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें, इस मैग्नेट को मैं पुश कर रहा हूँ अंदर की तरफ, कॉइल के अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ. आपको पता है ना कि ये मैग्नेट की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है. तो जैसे मैं पुश कर रहा हूँ मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गई, किसके वजह से, कॉइल की वजह से. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट इज डिस्टर्ब ड्यू टू द कॉइल ऑन द पाथ. तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा और करंट
हमें कैसे पता चला कि करंट इंड्यूस हुआ है? क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया तो हमें पता चला कि भैया वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो चुका है। गॉट इट? रीजनिंग क्या दोगे? जैसे ही आप मैग्नेट को पुश करोगे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब होंगी। क्यों डिस्टर्ब होंगी? क्योंकि उसके पाथ में कौन आ रहा है? कॉइल, वायर। तो कॉइल ने इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब किया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिस्टर्बेंस की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। गॉट इट? ओके, सेकेंड सिचुएशन देखिए। सेकेंड सिचुएशन आपका ये वाला केस स्टडी और ये वाला डायग्राम है। सेकेंड में क्या हो रहा है? जब एक बार मैग्नेट को आप अंदर स्टेशनरी रखते हो, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे देर इज़ नो मोशन। ओके, यू कैन सी दैट देर इज़ नो मोशन। और जब मोशन होगा ही नहीं, ओके, नो करंट विल बी प्रोड्यूस, क्योंकि करंट प्रोड्यूस होने का बेसिक फंडा ही क्या है? मोशन होना चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब भाई आपने बार मैग्नेट को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी रखा हुआ है, यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली देयर विल बी नो व्हाट वी से relative motion and there will be no production of current, isn't it? ठीक है, ओके। सो ये था आपका सेकेंड स्टेटमेंट। व्हेन द बार मैग्नेट इज एट द स्टेशनरी पोजिशन, there will be no current is produced, there will be no current in the circuit and as well as there will be no deflection in the galvanometer. ओके, अगर प्रोड्यूस हुआ होता तो गैल्वेनोमीटर शायद डिफ्लेक्ट भी कर चुका होता, बट ये हमने देखा नहीं। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा? थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपका डायग्राम आता है ये वाला। जैसे आप बार मैग्नेट को क्विकली पुश आउट करते हो, ओके, जैसे ही आपने बार मैग्नेट को अंदर से क्विकली निकाला, अगेन यहाँ पे क्या होता है? जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डिस्टर्ब हो गई। किसके वजह से? कॉइल के इंटरफेरेंस की वजह से। एंड देन अगेन वो क्या प्रोड्यूस करता है? इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करता है। सो व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव्ड आउट क्विकली, then the current is produced in the coil which again causes deflection in the galvanometer. but अब इस बार डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्यों भैया? अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले सिचुएशन में मैं नॉर्थ की तरफ से पुश कर रहा था और लास्ट वाले सिचुएशन में मैं साउथ की तरफ से निकाल रहा था, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया ना मेरा। और जैसे ही मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन बदला, मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी बदल गया, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके, सो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। कोई भी आप जनरेटर डिज़ाइन करो या कुछ भी डिज़ाइन करो डायनामो के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, सो दिस वाज द थ्री बेसिक एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन बाय फैराडे टू जस्ट टू शो यू दैट यू नो हमेशा कॉइल को मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। कॉइल को फिक्स करके आप मैग्नेट को भी अगर मूव करा दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंटरफेरेंस की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। यू विल गेट टू नो व्हेन वी आर गोइंग टू डू दी सॉल्यूशंस अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, सो कीप इन माइंड these little logical reasoning questions. ओके, तो अभी हमें ये कंक्लूजन पता चला, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पता चला for production of induced current through EMF. What is that condition? That there should be a relative motion between the magnet and the coil. जब तक वो relative motion रहेगा तब तक current produce होगा, और जैसे वो relative motion बंद, current induced current भी बंद। समझ गए? तो उन्होंने यहाँ पे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा कि कॉइल को ही मूव कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉइल को फिक्स करा के मैग्नेट को मूव कराओ तब भी करंट प्रोड्यूस होगा। आप करंट को फिक्स मैग्नेट को फिक्स करके अगर आप कॉइल को भी मूव करोगे तब भी इंड्यूस करंट मिलेगा। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है। पहला कंक्लूजन क्या है? करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल कब? कॉइल इज मूव्ड एंड मैग्नेट इज फिक्स्ड, जो कि हमें पता चल गया। या फिर कॉइल इज फिक्स्ड एंड मैग्नेट इज मूव्ड। समझ गए? दैट इज़ व्हाट, कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? एक रिलेटिव मोशन ज़रूर होना चाहिए उन दोनों के बीच में। ठीक है, अब आपने दोनों को ही फिक्स कर दिया, व्हाट वी से मैग्नेट को भी फिक्स कर दिया और कॉइल को भी फिक्स कर दिया, तो वो यहाँ मोशन तो होगा ही नहीं। मोशन नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। तो स्टूपिडिटी है, आप लॉजिक समझ सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी बात, नो करंट इज़ प्रोड्यूस्ड कब? व्हेन बोथ आर स्टेशनरी, अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया। तीसरा, थर्ड इंपॉर्टेंट वन, व्हेन द मोशन ऑफ डायरेक्शन इज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैं खुद ही उल्टा बोल रहा हूँ, बताओ। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। सिंपल सी बात है,
अगर आप मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सिंपल. एंड फाइनली दिस वन इज़ इंपॉर्टेंट, द फोर्थ वन इज़ इंपॉर्टेंट. ये सब तो समझ में आ गया कि चलो इंड्यूस करंट बन रहा है, सब कुछ ठीक है. अब ये बताओ सर कि इंड्यूस करंट की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है. इंड्यूस करंट का स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, हालांकि 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट बेसिक मैंने 2 चीज़ों को बताया यहाँ पे. सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट. अगर आप मैग्नेट्स बहुत पावरफुल यूज़ करोगे तो आपका इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड भी अच्छा खासा आएगा, राइट. और दूसरा एक वर्ड यूज़ किया है, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोशन. जितना जल्दी या जितना स्पीड से आप मोशन करा सकते हो उतना ही ज़्यादा क्या क्रिएट होने वाला है, क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इंड्यूस्ड करंट. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू कैन इंक्रीज the value of induced current. First by increasing the speed of motion and secondly by increasing the strength of magnet. Okay. इसके अलावा 2 पॉइंट जो आपको ऑलरेडी पता है, by increasing the number of turns of the coil, जो वायर आप यूज़ करो उसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो और उसके बीच में किसको इंट्रोड्यूस कर दो, एक सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मैग्नेट्स. Okay. So these are the 2 basic aspects of increasing the value of induced current. So I think this much foundational work is enough to start with the function of or the working of generator. Now you have the idea how the current is produced, है ना. अब जब हम जनरेटर सीखेंगे या डायनामो, बोथ आर सेम थिंग, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मुझे किसी ना किसी तरीके से क्या क्रिएट करना है, एक मोशन क्रिएट करना है. और जैसे मैं मोशन क्रिएट करूँगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिस्टर्बेंस की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो है आपका इंड्यूस्ड करंट. ठीक है. सो दिस टॉपिक EMI टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सो जस्ट गो थ्रू इट, मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट. कोई भी डाउट आता है जस्ट फील फ्री टू आस्क एनी टाइम. ओके. सो आई विल रैप अप इन दिस. In the next part I'm going to cover the working and the principle of generator, as well as there is another rule called Fleming's right hand rule to find out the direction of induced current. Okay. So till then, thank you so much students. Take care of yourself.